ओम शांति। आत्म सशक्तिकरण की और एक नई एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन में टेंशन, दुख और भय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है हमारे पिछले किए हुए कर्म या फिर दूसरों की पिछले करे हुए व्यवहार को हम नहीं भूल सकते और हम वर्ष वर्ष तक उस बातों को अपने अंदर समा कर रखते हैं और उसको याद करके या फिर उसको स्मरण करके हम दुखी होते हैं और दूसरों के साथ हमारे व्यवहार को भी हम खराब कर देते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम हमारे पुराने अपने जीवन में घटित हुई बातों को कैसे हम भूल सकते हैं, अर्थात लेट गो कर सकते हैं। लेट गो करना हमारी उस क्षमता को दर्शाते हैं कि किस प्रकार जो भी चीज़ हमारी आत्मा के लिए अर्थात हमारे स्वयं के लिए सही या हेल्दी नहीं है, हम उसे छोड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि अतीत के बोझ को हम अपने वर्तमान या भविष्य में नहीं ले जाते। यह हमारी अज्ञानता के बोझ, अतीत के अनुभवों का दर्द, लोगों से हमारे लगाव और उनसे हमारी आशाएं, हमारी नेगेटिव हैबिट, गलत और सीमित बिलीफ सिस्टम, नेगेटिव संस्कार और लोगों की धारणाओं को हटाने के बारे में है। जब हम अपने पुराने तरीकों को लेट गो करते हैं, तब हम सोचने के नए तरीकों, व्यवहार और खुद में बदलाव लाने के नए मेथड का स्वागत करते हैं। मेडिटेशन के अभ्यास द्वारा स्वयं को परमात्मा से जोड़ने से हमारी लेट गो करने की क्षमता मजबूत होती है। जब हम इस बात से जागरूक होते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, ना कि एक शरीर, या जो भी भूमिका मैं निभा रही हूँ, तो लोगों के साथ रहते हुए और चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए भी हम इनसे अटैच नहीं होते और ना ही हमें उनसे छूट जाने का भय होता है। हम एक ट्रस्टी की भांति अपनी भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि हम ये समझ जाते हैं कि कोई भी या कुछ भी हमारा नहीं है। साथ ही हम ये भी समझ पाते हैं कि लोग हमारे जीवन में एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए आते हैं और जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं वो बहुत ही ग्रैटिट्यूड और केयर के साथ करना चाहिए। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने गलत विचारों, मान्यताओं और संस्कारों को लेट गो करें। जब हम ये जान जाते हैं कि हमें उनसे कितना नुकसान हो रहा है, तब हम उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। हम लोगों से अपनी आशाएं और उम्मीदों को भी इस समझ के साथ छोड़ सकते हैं कि अलग अलग संस्कार और कार्मिक अकाउंट के चलते लोग हमारे अनुसार नहीं हो सकते। यदि हम लोगों के साथ अपने अतीत के अनुभवों के दर्द को लेट गो नहीं करते हैं, तो हमारा वर्तमान भी अतीत के कड़वे अनुभवों के रंग से रंग जाएगा। यही कारण है कि जब भी हम उनसे बातचीत करते हैं तो उनके पिछले व्यवहार के फिल्टर के माध्यम से ही उन्हें समझते और जांच करते हैं। अतीत की परिस्थितियों के कड़वे या अप्रिय भावनाओं को पकड़ कर रखने से हमारे घाव और गहरे होते जाते हैं। लेट गो करना माना नेगेटिव एनर्जी के एक
ऐसे बोझ को छोड़ना जो दिन प्रतिदिन समय के साथ साथ भारी और मजबूत होता जाता है, फिर हमें नीचे ले आता है। लेट गो करने से हम अपनी जीवन यात्रा को हल्का रखकर उपयोगी और ज़रूरी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम 1 मिनट के लिए अपने आप को इस विषय में अफर्मेशन देंगे। तो अपने मन बुद्धि को बाहर की चीज़ों से निकलकर अपने अंदर एकाग्र कीजिए और अपने स्वरूप को महसूस कीजिए कि मैं इस देह का मालिक एक चेतन शक्ति हूँ और मेरे जैसा ही और शरीरों में रहने वाले हर एक व्यक्ति एक चेतन शक्ति है और हमारा नेचर अलग अलग है। किसी का भी नेचर किसी से नहीं मिल सकता। तो कोई व्यक्ति हमारे अनुसार कैसे चल सकते हैं? क्या हम दूसरों के अनुसार चलते हैं? तो दूसरे भी क्यों हमारे अनुसार चलेंगे? तो पिछले समय में किया हुआ जो व्यवहार दूसरों ने हमारे साथ किया है, जो हमें दुखी किए हैं, तो हम उसे एक्सेप्ट कि जैसे हम दूसरों के अनुसार नहीं चल सकते, दूसरों भी हमारे अनुसार नहीं चल सकते। तो जो भी मुझे दुख दिया है, मैं उनसे क्षमा करता हूँ और मैं भी उनसे क्षमा चाहता हूँ। मैं जिनको दुख दिया हूँ, आज से मैं पुरानी उस दुखदाई बातों को जो मुझे दुख देता है, मैं उसे लेट गो करता हूँ, अर्थात उसको भूलकर मैं नई तरीके से अपना जीवन को शुरू करता हूँ। ओम शांति।